मैंने 1983 में ज्वाइन किया था बजाज ऑटो और हम लोग 2006 में 35 एम्प्लॉइज से शुरू करके आज करीब 450 एम्प्लॉई हैं। कस्टमर को मैम कमिटमेंट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए और जो हम कमिट करें वो उसको डिलीवर करें। तो बजाज एक ब्रांड है। अगर बजाज को देखें तो ये जितना बनाते हैं उसका 50% एक्सपोर्ट करते हैं। युवाओं के लिए जो मोटरसाइकिल में मैम अगर देखें तो पल्सर एक स्पोर्ट्स बाइक का ब्रांड बन गया है। बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि कस्टमर का विश्वास। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। आज सबका दिन समर्पित है उस शख्स को जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से काफी ज्यादा उपलब्धि हासिल की। हम बात कर रहे हैं सर की, तो सर से आज हम मिलते हैं और जानते हैं उनकी सफलता के राज। सर, सबसे पहले आपके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो अध्याय रचा है, कैसे ये सफलता आपको हासिल हुई है? थैंक यू मैम। मैं उदय राज सिंह, डायरेक्टर उदय ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने 1983 में ज्वाइन किया था बजाज ऑटो एंड 2006 में बजाज ऑटो रिजाइन करके हमने बजाज की डीलरशिप स्टार्ट की वाराणसी में। तो एक एम्प्लॉइज से और एंटरप्रेन्योर बनना और बिजनेस शुरू करना, जबकि बिजनेस का तजुर्बा परिवार में किसी को नहीं था, तो ऐसे में एक बड़ा रिस्की डिसीजन था। लेकिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी। शुरुआत में मैं बनारस के लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, ट्रस्ट किया और हम लोग 2006 में 35 एम्प्लॉइज से शुरू करके आज करीब 450 एम्प्लॉई हैं। तो और एक शोरूम से शुरू करके आज करीब 26 शोरूम हैं। तो इसकी क्रेडिट जाती है हमारी टीम को, हमारे ग्राहक को, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। आज के दौर में क्या है कि उदय ऑटो सेल्स, केटीएम और बजाज ने जो ये शोरूम है वाराणसी में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। लोग आंख बंद करके इन ब्रांड्स पे भरोसा करते हैं और लेते हैं। तो क्या कहेंगे आप? मैम, कस्टमर्स के लिए क्या है कि जो सर्विस है, प्रोडक्ट हैं और उनकी परफॉर्मेंस है। तो बजाज एक ब्रांड है। अगर बजाज को देखें तो ये जितना बनाते हैं उसका 50% एक्सपोर्ट करते हैं। तो ब्रांड और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो वर्ल्ड लेवल की है और यही रीजन है कि करीब 110 कंट्रीज में बजाज एक्सपोर्ट कर रहा है, जहां या तो नंबर 1 है या नंबर 2 है। फॉर इंडियन कंज्यूमर्स सेम ब्रांड और उसको अगर अच्छी हम सर्विस दें और हमारा कमिटमेंट कस्टमर के प्रति रहे तो कस्टमर उसको ऑनर करता है, वैल्यू करता है और जिसका फायदा हमें एज ए एंटरप्रेन्योर मिलता है। अगर हम बात कर ले कि आपने जो शुरुआत की थी, मैं आप एकदम शुरुआत जानना चाहती हूँ क्योंकि ये प्रेरणा है लोगों के लिए, वो कैसे की थी आपने? मैंने तो 2006 में वाराणसी में कंपनी का प्लान आया कि 3 व्हीलर का डीलर हम अलग से बनाएंगे और राजीव बजाज साहब जब एमडी बने तो उनका डिसीजन था कि हम एम्प्लॉइज को एज ए डीलर प्रेफर करेंगे कि अगर मार्केट में वैकेंसी है और एम्प्लॉय कोई डीलरशिप स्टार्ट करना चाहता है तो उनकी पॉलिसीज के अनुसार वाराणसी में 3 व्हीलर डीलर की वैकेंसी आई। हम लोगों ने अप्लाई किया और उसमें हमें सेवा करने का अवसर कंपनी ने दिया। ये जो दौर चल रहा है ना, ये मिलावट और प्रतिस्पर्धा का है, तो इस दौर में आप किस तरीके से ग्राहकों का विश्वास बना के रखे हुए हैं? कस्टमर को मैम कमिटमेंट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए और जो हम कमिट करें वो उसको डिलीवर करें। कस्टमर्स ने वो देखा कि उदय बजाज को कई अवसरों पे जहां प्रॉब्लम थी, जिस तरह से कस्टमर्स की हम लोगों ने हेल्प करी और उन लोगों का विश्वास जब उठा
और इसकी वजह से बजाज का कोई भी ब्रांड हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, केटीएम हो, ट्रायम्फ हो या चेतक हो या मोटरसाइकिल हो, उन सब पे कस्टमर ने हम लोगों को रिस्पांस दिया। और हमारा जो अनुभव बजाज में था 23 सालों का, वो सर्विस का था। तो हमारा मेजर फोकस कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस पे रहा जी। कि उन्हें क्वालिटी सर्विस मिलनी चाहिए और हम कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपना कमिटमेंट ऑनर करें। देखिए, अब इस वक्त ये दौर जो चल रहा है ना, युवाओं का दौर है और युवाओं में देखते हैं कि बाइक्स का बड़ा क्रेज है। जी। क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए जो मोटरसाइकिल में मैम अगर देखें तो पल्सर एक स्पोर्ट्स बाइक का ब्रांड बन गया है। एंड पल्सर की शुरुआत बजाज ऑटो ने ही की थी, जबकि इंटरनेशनल कंपनियां भी इस मार्केट में थी। तो आज पल्सर उनका सबसे चहेता ब्रांड है और पल्सर में बजाज ऑटो ने 125 सीसी से लेकर के 400 सीसी के डिफरेंट ब्रांड ऑफर किए और कस्टमर का मोटरसाइकिल में पल्सर पे तो पूरा विश्वास है। अब रह गया केटीएम। केटीएम जो आज का युवा है उसको स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, साथ में सेफ्टी चाहिए। इनमें केटीएम की जो परफॉर्मेंस है वो पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छी है। सेम सीसी में जो पावर केटीएम देगा वो दूसरी बाइक नहीं दे पाती है। एंड जो इनके आज एडवांस फीचर हैं कि अगर वो हाई स्पीड में भी ड्राइव कर सकते हैं, साथ ही साथ वो कंट्रोल उस पर अच्छा है ताकि उन्हें सेफ रहे, तो इसलिए केटीएम पसंद करते हैं। जी। देखिए, आने वाले समय में ग्राहकों के लिए कोई स्पेशल ऑफर? अभी अगर आप जीएसटी का देखें कि जो जीएसटी की रिलीफ टू व्हीलर में गवर्नमेंट ने दी है, तो वो एक टू व्हीलर के कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। जहां गाड़ियों का जो प्राइस है वो 7,000 से लेकर के 16,000 रुपये कम हुआ है। थ्री व्हीलर में ये प्राइस गैप 20 से लेकर 25,000 हुआ है। तो जीएसटी की बेनिफिट की वजह से और फेस्टिव सीजन से जस्ट पहले ये ऑफर दिया गया, तो नवरात्रा से कस्टमर इस छूट का फायदा उठा रहा है। देखिए, आप केटीएम और उदय ऑटो सेल्स साथ ही बजाज के साथ जो आप तीनों ब्रांड के साथ जो काम कर रहे हैं, कैसा मतलब अनुभव रहा है? मैम हमें तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि कस्टमर का विश्वास। बिल्कुल। अगर कस्टमर हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है और हम डिलीवर कर रहे हैं, तो कस्टमर वाराणसी एंड थ्री व्हीलर में मुझे वाराणसी के अन्य 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव मिला है और हम लोगों ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया, सर्विस दे करके उनको संतुष्ट रखा। देखिए, आज के दौर में कहीं न कहीं आप लोगों के प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो सफलता का मतलब क्या है? आपकी ज़ुबान हम जानना चाहेंगे। और सफलता तो मैम हार्ड वर्क और ऑनेस्टी एंड जो हम कमिट करें डिलीवर करें, और हम लोगों ने इसी रूल को अडॉप्ट किया और जिसकी वजह से कस्टमर का विश्वास जीत पाए। आखिरी में सवाल रहेगा कि आने वाले कुछ साल, जो भी साल है, उसमें आपका क्या विजन है? कोई योजना, कोई विजन, कोई ड्रीम? ड्रीम तो मैम यही है कि कस्टमर को हम जो भी आज तक जितने भी हम लोगों ने आउटलेट खोले हैं और हमारे एम्प्लॉइज और हमारे कस्टमर संतुष्ट रहें और हम बेहतर और बेहतर सर्विस उन्हें दे पाएं। सर देखिए, आज के युवा क्या है ना, हमने देखा है कि अपने करियर को लेकर के उतने चिंतित नहीं दिखते हैं जी। और हमने ये भी सुना है कि आपने बिजनेस से पहले जॉब भी किया है। जी, तो जी। कुछ हमारे युवाओं की प्रेरणा के लिए वो चीजें साझा करें। मैम जो युवाओं का रुझान है, युवाएं थोड़ा इम्पेशेंट हैं कि उन्हें तुरंत करियर ग्रोथ चाहिए। तो करियर ग्रोथ के लिए थोड़ा सा उन्हें ठहराव भी चाहिए कि अगर कहीं भी अन्य कंपनी में जाएंगे तो ये पूछा जाएगा, भाई आप बड़े जल्दी स्विच ओवर करते हैं। तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। करियर ग्रोथ के लिए ओवर एक्सपेक्ट करना या ज़्यादा उम्मीद करना अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देती है टू वर्क मच हार्डर। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जॉब के प्रति जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम पूरे मेहनत से डिलीवर करें।
एंड आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कि केवल जॉब के प्रति ही आकर्षित न होकर के एम्प्लॉयर भी बनना चाहिए। बिल्कुल। तो एज ए इंटरप्रेन्योर वो रिस्क लेने से लोग थोड़ा डरते हैं। अगर हम सही मायने में सही तरीके से व्यवसाय करें तो हम एम्प्लॉई के बजाय एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं, और मैं उसका एक उदाहरण रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि अगर आप कोई भी चीज़ मेहनत कर लें जिस भी चीज़ में, तो उस सफलता को आप कहीं न कहीं जल्द हासिल कर लेंगे। कोई देर से हासिल करता है, कोई जल्दी हासिल कर, लेकिन सपने ज़रूर पूरे होते हैं। अगर अगर इंसान चाहे, मेहनत करे, तो ज़रूर उसके सपने पूरे हो जाएँगे। तो आज हमारे साथ मौजूद थे सब, उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें साझा की हैं, और युवराज सिंह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सभी को खास संदेश भी दिया है।